नहीं, मैंने कहा कि जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे। हो जाएगा जल्दी यो काम भी। ईब ज्यादा टाइम नहीं बच रहा। रामपाल महाराज जो अब जेल से बाहर आने वाले हैं। किसी ने 20 मोटर मांगी और जिसने जितना पाइप मांगा। भाई ऐसी सरकार देखी है क्या कभी? आप रात को काम बताओ और सुबह काम शुरू हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई सरकार है तो संत रामपाल जी महाराज की सरकार है साथियों। और देखिए, एक महाराज होता है जिसको बोलते हैं लेबा, यानी कि वो केवल लेता है, और एक है रामपाल महाराज जो केवल लेते नहीं है, वो देने वाले हैं। वो लेबा नहीं है, वो देबा है। देबा वाले महाराज है संत रामपाल। अपनी बात को पूरा करूंगा। बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते। ना वो किसान की मदद करते हैं, ना वो पीड़ित की मदद करते हैं, ना वो गरीब की मदद करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं, और जो जनता की तकलीफों को हर ले उसी को भगवान कहा जाता है। हाँ, मैं बताने तो लग रहा आज के दिन महाराज जी का सिस्टम इतना तकड़ा है। मोदी का गांव में पानी भर जाए, नदी ओढ़े भी चले जाएंगे। नहीं, मैंने कहा कि जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे। हो जाएगा जल्दी यो काम भी। ईब ज्यादा टाइम नहीं बच रहा। रामपाल महाराज जो अब जेल से बाहर आने वाले हैं। जिसने रामपाल महाराज के काम की तारीफ की, और मैं तो आज भी यहाँ आया हूँ। कोई कुछ भी कह सकता है, वो कहते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा काम ये है भाई, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, भाजपा वाले हैं, ये आरएसएस वाले हैं, ये विरोध भी करते हैं, रामपाल महाराज का भी करते हैं, हमारा भी करते हैं। करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। गांव देहड़वास के खेल स्टेडियम में किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ है किसान नेता रवि आजाद। उनसे खास बातचीत का दौर जारी रहेगा। जी बताइए, स्वागत आपका पंजाब केसरी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। जी आज खेल स्टेडियम में पहुंचे हो तो संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया, क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए, मेला लग रहा पूरा, और भीड़ इतनी हो रही है जितनी प्रधानमंत्री की रैली में भी नहीं हो। इसीलिए मैं मंच के माध्यम से भी कह रहा था कि भाई, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी फेल कर दिया रामपाल महाराज के सम्मान समारोह ने। और वो कहते हैं ना, बोला डूबते को तिनके का सहारा, तो उसी तरह से डूबते को रामपाल महाराज का सहारा है। और भाई, एक भगवान ऊपर है, हमने देखा नहीं है, लेकिन एक भगवान नीचे, और या तो इसी सरकार है। अब भाई, रात को बताओ और सवेरे सेवा शुरू। अब मुझे कोई कह रहा था, बोला रामपाल महाराज जी भी राजनीति में आना चाहते हैं, तो मैं उनको कह रहा था, मगर भाई, जिसको दिलों में जगह मिल जाए उसको किसी सिंहासन की जरूरत नहीं होती। हम लोग तो दिलों में जगह बनाने वाले हैं, हम राजकाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं। और आज का जो ये सम्मान समारोह है भाई, इतने लोग आ रहे हैं, मतलब संख्याएं नहीं गिनी जा सकती। 85 से ज्यादा यहाँ चारों तरफ के गांव हैं, बहुत सारी खापें हैं, सरपंच हैं, खापों के प्रधान हैं। हम भी आए हैं आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद प्रकट करने के लिए। और अच्छे काम की तारीफ करनी भी चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है, अच्छे काम की, अच्छे व्यक्ति की। और मैं तो कह भी रहा था कि भाई, जेल में बंद होगी न महाराज इतना काम करे है, तो जेल से बाहर आने के बाद कितने कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई। बहुत भव्य कार्यक्रम है, बड़ा सम्मान समारोह है। इस इलाके की जो पूरी सरदारी है, किसान है, और सभी खापे हैं, सरपंच एसोसिएशन है, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। देखिए, स्टेज से आपने कहा कि रणबीर गंगवा का जो हल्का है उसमें भी पानी चढ़िया उड़ा था, संत रामपाल जी महाराज ने तार दिया। हाँ, मैंने जिक्र किया भाई, जब हम सरकार को कह रहे थे पानी की निकासी करो, उस टाइम पर पूरी सरकार फार्म हाउस में कैद हो रही थी। और ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि बरवाड़ा बहुत ज्यादा चपेट में था। बरवाड़ा का बहुत थोड़ा इलाका ऐसा था जो जल भराव की चपेट में नहीं था, और उसमें भी रणबीर गंगवा फेल हो गया।
वो कैबिनेट का मंत्री है, और उसके हलके में भी पानी रामपाल महाराज की मोटरों से पाइप से उतरता है। तो मैंने को रणबीर गंगवा को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन वो इतना पक्का बेशरम है, वो मरेगा नहीं। रणबीर गंगवा का गांव में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंच गए, उड़े भी पानी चढ़ रहा था, पाइप नहीं आई। कहाँ? गंगवा में? हाँ, मैं बताने तो लग रहा आज का दिन महाराज जी का सिस्टम इतना तकड़ा है, मोदी का गांव में पानी भर जाए, नदी उड़े भी चले जाएंगे। जी देखिए, सम्मान समारोह लगातार चल रहा है। मैम 24 पर भी किसानों ने सम्मानित कराया था, और ये चलता रहना चाहिए। सारे पत्रकार राजी, सारी जनता राजी, सारे राजी हैं। बताओ, तो सम्मान समारोह तो होता रहना चाहिए। बहुत भव्य सम्मान समारोह है ये। देखिए, आपने एक शब्द और कहा स्टेज के ऊपर। नहीं, मैंने कहा कि जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे। हो जाएगा जल्दी यो काम भी। ईब ज्यादा टाइम नहीं बच रहा। रामपाल महाराज जो अब जेल से बाहर आने वाले हैं। और के कुछ अभियान चला रखा जी आपने स्टेज पर, तो गणी ये बात बताई थी। इनकी अन्नपूर्णा मुहिम है, सुई से लेके जहाज तक उपलब्ध करवाऊं। मतलब बालका खातर कापी किताब, स्वेटर, कपड़ा, जूता, और उसके बाद में रसोई का सारा सामान, साबुन, तेल, शैम्पू, मकान भी बना के दे हैं, सामान भी दे हैं, और नशा मुक्त समाज के लिए मुहिम चलाओ है। तो बहुत बढ़िया मुहिम है। तो आप तो पूरा हरियाणा में घूमो हो जी, तो आपने किसा के लाग जी अभियान? भाई, हम तो अच्छे काम का दिल खोल की तारीफ करया करा, और मैं तो सबसे पहला मतलब किसानों में वो हूँ जिसने रामपाल महाराज के काम की तारीफ की। और मैं तो आज भी यहाँ आया हूँ। कोई कुछ भी कह सकता है, वो कहते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा काम ये है भाई, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, भाजपा वाले हैं, ये आरएसएस वाले हैं, ये विरोध भी करते हैं, रामपाल महाराज का भी करते हैं, हमारा भी करते हैं, करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी जी। रामपाल जी के जनहित के कार्यों से आगे कितना बदलाव आने? बहुत बदलाव आएगा। अच्छे काम चलते रहने चाहिए, सब बढ़िया होगा। जी देखिए, ये थे रवि आजाद, किसान नेता। इन्होंने काफी बातें बताई है। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो कोई बिरला ही करता है, क्योंकि समाज में बदलाव लगातार संत रामपाल जी महाराज लेकर आ रहे हैं। कि पंजाब में बाढ़ आई तो पंजाब में बहुत गांवों को गोद लिया गया, और हरियाणा के सैकड़ों गांवों में अगर किसी ने 10 मोटर मांगी, किसी ने 20 मोटर मांगी, और जिसने जितना पाइप मांगा। भाई, ऐसी सरकार देखी है क्या कभी? आप रात को काम बताओ और सुबह काम शुरू हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं, ऐसी कोई सरकार है तो संत रामपाल जी महाराज की सरकार है साथियों। मैं हरियाणा की समस्त किसान बिरादरी की ओर से, आप सबकी ओर से इस मंच पर खड़े होकर के, और संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है, किसानों के लिए जो सेवा का काम किया है, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, एक बात मैं आपको और कहूंगा, आप सोचिए कि रामपाल महाराज जेल में हैं। अगर जेल में रह करके इतना काम कर रहे हैं, तो जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस बात की कल्पना करके देखिए, सोचिए। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि भाई, जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। और देखिए, मैं पिछले दिनों भिवाड़ी के आश्रम में गया था, और वहां पर मैंने जाकर के देखा जो मैनेजमेंट है, जो अच्छी मुहिम चल रही है। एक मुहिम चला रहे हैं महाराज जी, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम यानी कि घर में जो गरीब व्यक्ति है उसको सुई से लेकर के जहाज तक हर सामान हर महीने मिलता है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जाते हैं। भेड़ी सुरजन गांव के एक किसान मुझे मिल गए, वो बताने लगे, हमारे गांव में गरीब आदमी के पास मकान नहीं था, महाराज जी के यहाँ हमने अर्जी लगाई
हमारी चाय तक भी नहीं पी और 20 दिन में नया मकान बना करके और अंदर बैठा करके चले गए। बात हम किसानों के सम्मान की तो कर ही रहे हैं कि किसानों की जो मदद करी है उस मदद को किसान भूलेगा नहीं। और हम रामपाल जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को हम यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं, किसान किसी का बाकी नहीं रखता। जो महाराज जी ने किया है, जरूरत पड़ेगी उस समय हम दुगना करके उसको लौटाने का काम करेंगे, दुगना करके लौटाएंगे उसको। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दहेज रहित शादी यानी कि बिना दहेज का विवाह और समाज को नशों से बचाना, ये जो मुहिम है ये भी महाराज जी की जो मुहिम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। और हम अपने दिल की गहराइयों से महाराज जी को दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं हम। और देखिए, एक महाराज होता है जिसको बोलते हैं लेपा, यानी कि वो केवल लेता है, और एक है रामपाल महाराज जो केवल लेते नहीं है, वो देने वाले हैं। वो लेपा नहीं है, वो देपा है, देपा वाले महाराज है संत रामपाल। बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई एक भगवान तो ऊपर है, और अगर किसी को धरती का भगवान कहा जाए, जिसको रात को तकलीफ बताई जाए और सुबह उसका समाधान हो जाए, तो आज के दिन साक्षात धरती के भगवान है रामपाल जी महाराज। इस बात में कोई शक और शंका नहीं। एक बार मेरे साथ बोलना, संत रामपाल जी महाराज की जय। किसानों के मसीहा की। एक अंतिम बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते। ना वो किसान की मदद करते हैं, ना वो पीड़ित की मदद करते हैं, ना वो गरीब की मदद करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं, और जो जनता की तकलीफों को हर ले उसी को भगवान कहा जाता है। ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं कि ये बड़े बड़े मठों को, मठाधीशों को और सत्ताओं को ये जवाब है। और एक बात और आपको कहना चाहता हूं, जिस हिसार जिले में हम बैठे हैं, यहीं पे एक विधानसभा है बरवाड़ा, और उस बरवाड़ा विधानसभा के विधायक है रणबीर गंगुआ, और उनकी विधानसभा में ये कुलदीप पूनिया जी बैठे। उनकी विधानसभा के गांव, कितने गांवों में पानी भरा हुआ था। मैं कहता हूं हरियाणा की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपने कैबिनेट मंत्री के हल्के में भी वो निकासी नहीं करवा पाए पानी की, वहां भी संत रामपाल महाराज की मोटरें और पाइप गए जिससे निकासी हुई। आपने मुझे सुना, आपने इतना सम्मान दिया और आपने इतना भरोसा जताया, उसके लिए सभी का आभार प्रकट करते हैं और सभी को पुनः ये विश्वास दिलाते हैं, आप जो भरोसा और यकीन करते हो, जान चली जाएगी लेकिन कभी इसको टूटने नहीं देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। और भाई वीरेंद्र जी यहाँ पे हैं, भाई मनोज जी हैं, और हमारे राम अवतार जी, इनको ये विश्वास और यकीन दिला रहे हैं कि ये जो सेवा का और संघर्ष का किसान मजदूरों के लिए जो हमारा सफर है, इस लड़ाई को हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, सब कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेंगे और एक नया उदाहरण समाज में स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। और एक बार बोल दो सब मेरे साथ मिलकर के, सत साहेब।